विजय टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां विद्यालय के मर्ज करने को लेकर अब समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने एक होर्डिंग लगाई है, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की फ़ोटो के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो लगाई है। साथ ही उनका कहना है, क्या यही नए भारत के नया विचार है, जहां स्कूल बंद करे जा रहे हैं और मधुशाला खोली जा रही है। और उनका कहना था, हमारी भूल कमल का फूल। साथ ही उन्होंने कालिक पोत कर धर्मेंद्र प्रधान की फ़ोटो पर अपना विरोध जाहिर किया और जमकर नारेबाजी की। बता दें, समाजवादी छात्र सभा के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो सुभाष चौराहे पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पोस्टर पर कालिक पोत कर अपना विरोध जताया और जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। विद्यालय है वीरान, शराब के ठेके गुलजार, इस तरह के पोस्टर के साथ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और क्या कुछ कहना था उनका वो भी दिखाएंगे, मगर पोस्टर हटाने को लेकर पुलिस से तीखी नोक-झोंक भी हुई है। काम वाले का मुंह काला करो, काला करो, काले काम वाले का मुंह काला करो, काला करो। नगरी प्रयागराज में जहां स्कूल मर्ज करने को लेकर अब समाजवादी छात्र सभा के लोगों में आक्रोश है और सुभाष चौराहे पर पहुंचकर उन्होंने होर्डिंग लगाकर कालिक पोती है। फिलहाल यहां पर छात्र सभा के जो लड़के हैं उनसे बात करेंगे। बताइए, आज आप लोग ने पोस्टर में कालिक पोती किसके और क्या पूरा मामला है? देखिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार तानाशाही क्रम में आगे बढ़ रही है। जहां देश को प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को देश की शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे देश की उन्नति हो, वहीं इस देश में शिक्षा के तुलना में इस देश में शराब के ठेके अधिक खोले जा रहे हैं और विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। ये लगातार शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का एक सुनियोजित तरीका है। इस देश में नई शिक्षा नीति के नाम पे इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद कर दिया जा रहा है। उसमें नया संशोधन इस देश के लिए शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए घातक साबित होगा। आज हम उसी के रूप में, उसी के विरोध में सांकेतिक रूप से अपना सुभाष चौराहे पे विरोध दर्ज कराएं। ये बताइए, किस तरह से आप लोगों ने पोस्टर में कालिक पोती है, किस मांग? ये देखिए कि जैसे 5000 कॉलेजेस बंद हुए हैं, उसको चालू किया जाए और जो इसमें टीचरों की भर्ती रोकी गई है वो भी चालू किया जाए। और लोगों को ये बताइए, पोस्टर जो हटा दिया गया, आप क्या कहिएगा जो कालिक? ये सरासर तानाशाही है। अगर देश में मौलिक अधिकार है हमारा शिक्षा, अगर शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, वो भी ऐसे जो है परिवारों को जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिनके बाप मजदूरी से किसी तरीके से किसान के परिवार से आते हैं, किसी तरीके से अपना जीवन पोषण यापन कर रहे हैं और उसमें पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाने की सपना लेके चले हैं और एक सोचते हैं कि आप मेरा बेटा आगे चलकर कि बड़े पैमाने पर डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा। तो सोचिए, अगर उन लोग पे अगर प्राइमरी शिक्षा पे कुठाराघात हो जाएगा तो देश आगे कैसे विकसित होगा और विश्व गुरु कैसे बनेगा? तो देखिए, विश्व गुरु की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि जो पोस्टर लगाए गए तो जब उसे हटा दिया गया है और शिक्षा नीति जो है नहीं, उसके तहत बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो कैसे काम होगा? फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, वही पोस्टर है जो समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया गया था और लगाने के बाद इस पर कालिक पोती गई थी, जिसके बाद मौके पहुंचकर पुलिस ने इसे हटवाने का काम किया है। और समाजवादी के लोगों का कहना है कि जब हमारे मौलिक अधिकार जो है वो हमें नहीं मिलेगा तो आगे देश कैसे विश्व गुरु बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के साडू इमरान जेई और जीशान उर्फ जानू पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बेचने और कुर्क जमीन की रजिस्ट्री कराने के मामले में दर्ज मुकदमों की विवेचना अब तेज हो गई है। डीसीपी ने इसकी पूरी जांच एसीपी राजकुमार मीणा को दी है। आईपीएस राजकुमार मीणा ने इसके लिए तेज तर्रार पुलिस कर्मियों की टीम बनाई है, जो अलग अलग लोगों का बयान दर्ज करेगी। तभी ये पता चलेगा कि इस जमीन कांड में इन लोगों के साथ और कौन कौन लोग इन्वॉल्व था। इस मामले में आईपीएस राजकुमार मीणा का कहना है कि जीशान उर्फ जानू के इस धंधे में जो नाम सामने आए हैं उनको भी सम्मन करके बुलाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अफसरों के पास जानू के खास करीबी एहतेशाम जमींदार की पूरी कुंडली पहुंच गई है, जिसमें ये पता चला है कि जमीन की खरीद फरोख्त में पैसों का लेन देन एहतेशाम के द्वारा ही होता था। पुलिस अफसरों ने इसकी भी जांच शुरू की है कि एहतेशाम से राजस्व विभाग के किन किन लोगों से सेटिंग थी और अभिलेखों में छेड़छाड़ में इनकी क्या क्या भूमिका रही है। प्रयागराज कमिश्नरेट में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो प्रॉपर्टीज कुर्क की गई थी धारा 14(1) में, उन सभी को वापस से उसकी समीक्षा कराई जा रही है। सभी थानाध्यक्ष और एसीपी को निर्देश दिया गया है कि उसका एसीपी जितने भी हैं पूरे कमिश्नरेट में, वो स्वयं वहाँ पर जाकर भौतिक सत्यापन कराएंगे और उनको चेक किया जा रहा है कि किसी पे भी कोई अवैध कब्जा या निर्माण तो नहीं है। जिस भी प्रकरण में ऐसा पाया जा रहा है वहाँ पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई चलाया है।
12 ज्योतिर्लिंगों को द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं जो भारत भर में फैले हुए हैं। कहा जाता है कि सावन में जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है उसके लिए मोक्ष के रास्ते खुल जाते हैं। हालांकि हर किसी के लिए देश के अलग अलग जगह में इन मंदिरों के होने से दर्शन कर पाना संभव नहीं। ऐसे में प्रयागराज में एक ऐसा पावन स्थान है जहां 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन होते हैं। इनके दर्शन से समस्त ज्योतिर्लिंग की एक ही जगह दर्शन प्राप्त होता है। ये स्थल प्रयागराज के अरेल घाट स्थित शिव पार्क में है, जिससे महाकुंभ के दौरान सरकार ने बनवाया था। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में हम यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें पुण्य की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर आकर खासकर इस पवित्र सावन माह में दर्शन करके पुण्य काम सकते हैं। वही यहाँ पर पहुंचने वाले लोगों को कहना है कि संगम की नगरी पवित्र प्रयागराज जो कि कुंभ की भी नगरी है। वही यह भी कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाते सावन के महीने में, वह यहाँ पर आकर दर्शन करके पुण्य कमा सकते हैं। जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों ठीक उसी तरह से बनाए गए हैं जैसी असली ज्योतिर्लिंग मंदिरों में होती है। सावन में इनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है और इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर अपने आप को ध्यान मान रहे हैं और कहते हैं कि हमने कभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किया, लेकिन प्रयागराज में खासकर सावन के दिन में ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जहां जहां प्रकट हुए हैं, उन्हीं 12 स्थान पर स्थित शिवलिंग को पवित्र ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम गुजरात में सोमनाथ, नागेश्वर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में महाकाल, ओंकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घुश्मेश्वर, यूपी में काशी विश्वनाथ, झारखंड में वैद्यनाथ, तमिलनाडु में रामेश्वरम स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र सावन माह में इन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम मात्र लेने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन दर्शन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में जहाँ शिव भक्तों में काफी उत्साह है और भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और ऐसे में शिवालयों पहुंच रहे हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं। मगर आपको बता दें जो 12 ज्योतिर्लिंग है जो अलग अलग जगह पे जहाँ हर कोई नहीं पहुंच पाता है, उनके लिए असंभव है, उनके लिए प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान शिवालय पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग सांकेतिक तौर पर बनाई गई थी और अब प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पहुंच रहे हैं लोग और दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं ये शिवलिंग भारत के नक्शे में अलग अलग तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग बनाई गई थी। यहाँ पर एक तरह से लोगों में अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए तैयारी की गई थी, मगर अब उसका असर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और साथ ही भगवान से अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए प्रार्थना भी करें। भाई साहब ये बताइए, आप लोग यहाँ आए हुए हैं, किस तरह से उत्साह है, क्या कहेंगे? महीना है सावन का, तो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग जो कि जो है महाकुंभ के उसमें जो है प्रयागराज में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है बनाया गया है, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कई लोग जो है 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं हो पाता है, कभी कभी पूरे जीवन में नहीं हो पाता है, परंतु उनके द्वारा जो बनाया गया ये शिवालय पार्क है, यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं उनके दर्शन करके आप पुण्य पा सकते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। देखिए लोग पहुंच रहे बारिश होने के बावजूद। ये बताइए, आप तो यहाँ के स्टाफ हैं, जो आम दिन में भीड़ कुंभ के बाद थी कम थी, मगर अब जो सावन स्टार्ट हुआ उसमें किस तरह से भीड़ बढ़ी, कितना उत्साह है लोगों में? जितना लोगों के भक्ति है, मन में जागती है जो है, वो आधार पे सावन के महीने में लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ आने की शिव बस्ती में जिसे मन है भक्ति करने के लिए ज्यादा संख्या में आप लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जहाँ प्रांतों की मंदिर यहाँ बनाई गई है, जहाँ प्रांतों के मंदिरों लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहाँ पे आ करके अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं लोग जो है, यहाँ ज्यादा संख्या में आ रहे हैं पूरी तरह से। तो देखिए ये बता रहे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब लोग महाकुंभ के बाद भी बढ़ने लगे और आपको हम दिखाएंगे ये 12 ज्योतिर्लिंग जो अलग अलग इस तरह से बनाई गई है, दर्शाई गई है। भगवान भोलेनाथ के मंदिरों की ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर पूरी तरह से मंदिर प्रतीकात्मक तौर पर बनाई गई हैं। ये कहीं ना कहीं शिव भक्तों के लिए एक बड़ा तोहफा था जो अब सावन के महीने में भी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है और लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए भी पहुंच रहे हैं और लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन कर। ये बताइए, आप लोग यहाँ दर्शन करने आई हैं, सावन का महीना है और किस तरह से उत्साह है इस मंदिर में, या मंदिर कह लें शिवालय पार्क में आने का? नहीं, बहुत अच्छा उत्साह है और सावन के महीने में तो बहुत ही पब्लिक आती है भरमार से, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहीं पे मिलते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो उनका स्टेचू की तरह बना रखा है, बाहर जाके देख नहीं सकते, तो शिवालय पार्क में देखो, बहुत ही अच्छा है। कैसा भाव लग रहा है? यहाँ पर आप पहुंची हैं शिवालय पार्क, वहाँ जहाँ नहीं जा पाई हैं आप तीर्थ स्थलों पे, तो यहाँ पर आने के बाद कैसा भाव प्रकट हो रहा है? शिव जी से मिलने का ही भाव लग रहा है यहाँ भी,
12 ज्योतिर्लिंग एक साथ दर्शन करना अद्भुत नज़ारा होता है। और उसी वाले पार्क में तो बहुत ही अच्छा कर रखा है, बहुत अच्छा भाव है यहाँ का। तो देखिए यहाँ पर जो माहौल है बहुत ही अच्छा है लोगों में, और लोगों में काफी उत्साह है, और 12 ज्योतिर्लिंग के यहीं पे दर्शन उनको मिल पा रहे हैं, क्योंकि शिवालय पार्क भारत के नक्शे में बनाया गया है और 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर पूरी तरह से बनाए गए हैं, और जो भोले बाबा के प्रतीकात्मक तौर पर लोग दर्शन कर पा रहे हैं, और लोग अपनी कामना के लिए प्रार्थना भी करते नजर आ रहे हैं, और लोगों की भीड़ शिवालय पार्क में सावन के महीने में देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। दरबार सफवी शाहनूर अलीगंज में शनिवार की रात जिक्र शोहदाए करबला के पाक मौके पर एक रूहानी महफिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुंबई से तशरीफ लाए आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीकुल कादरी हनफी हैदरी साहब किबला ने करबला की दर्दनाक दास्तान बयान करते हुए इमाम हुसैन व शोहदाए करबला की कुर्बानियों को याद किया। उनकी तकरीर सुनकर महफिल में मौजूद अकीदतमंदों की आंखें नम हो गईं। जलसे की शुरुआत नाते पाक से हुई, जिसमें इमाम हुसैन की शान में शानदार नातिया कलाम पेश किए गए। प्रमुख रूप से शहाबुद्दीन चिश्ती, सुफियान फूलपुरी, रेहान हामिद सफवी और जिया नियाजी ने अपने कलामों के जरिए इमाम आली मकाम को खिराजे अकीदत पेश की। महफिल देर रात तक इमाम हुसैन की अजमत और सब्र व इसार की मिसालों से रोशन रही। जलसे के समापन पर नजरे इमाम हुसैन के तौर पर लंगर ए हुसैनी तकसीम किया गया। इस मौके पर दरबार सफवी खानकाह के सज्जादानशीन हकीम रिजवान हामिद साहब ने शहर वासियों, मुरीदीन और तमाम अकीदतमंदों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कार्यक्रम से जुड़ी तमाम जानकारी मोहिबाने औलिया कमेटी के सदर जनाब महबूब दावर ने साझा की। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और पीछे से छोड़े गए जल के कारण अब प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूरा संगम क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। वहीं आज से सावन की शुरुआत हो गई है और संगम क्षेत्र और दशाश्वमेध घाट पर जल भरने के लिए लोग पहुंचते हैं, मगर लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण घाट पर रहने वाले तीर्थ पुरोहितों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। पानी का जलस्तर बढ़ने से लगातार पीछे की और घाटियों को आना पड़ रहा है। वहीं घाट पर रहने वाले लोगों के लिए अब रोजी रोटी कामना भी मुश्किल हो गया है। अगर इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो मां गंगा जल्दी हनुमान जी को अभिषेक भी कराएगी। बाढ़ से किसी को लाभ नहीं है, क्योंकि जल बढ़ता है तो सर हम लोग का जहाँ एक स्थान पे अच्छी कमाई हो जाती थी, कम से कम 1000-1200 मिल जाता था, कभी कभी 700-800 मिल जाता। अब वो भी 200-300 रुपये कमाने में दुश्वार हो रहा था दिक्कत, क्योंकि एक स्थान मेरा जो था कम से कम वहाँ 25 फीट जल आ गया। बाढ़ इतनी तेज है कि एक हफ्ते में लगभग कम से कम 25 फीट जल आया है। इसके कारण सारे दुकानदारों को भी हटाव बढ़ाव करना पड़ रहा है। जहाँ यहाँ पे दूध फूल वाले बेच रहे हैं, एक स्थान पे अच्छी कमाई हो जाता है, अब वो भी भाग रहे इधर उधर कि कहाँ जाए, कहाँ कमाई हो सके। यही समस्या है सर, हम लोग नाव वाले को भी समस्या है। लगभग अगर जल स्तर रहा तो लगभग 20-25 दिन लगेगा लगभग, क्योंकि कहीं कहीं जल्द स्थित थोड़ी जाती है, कभी स्पीड हो जाती है। तो 20-25 दिन में सावन के अंदर में भगवान ने चाहा तो गंगा मैया स्नान करा देंगे। पूर्णिमा के बाद से देश में स्थित प्रसिद्ध प्राचीन शिवालय में कांवड़ ले जाने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर काफी सजग है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी को किसी तरह की दिक्कत न हो, उसकी पूरी तैयारी है। गेरुआ वस्त्र, कंधे पर कांवड़ और जुबान पर बोल बम का जय घोष, ये दृश्य देखकर सहज ही पवित्र श्रावण मास की अनुभूति होने लगती है। श्रावण मास की शुरुआत होते ही सड़कों पर के दृश्य बहुत ही मनोहारी लगते हैं। आज से शुरू सावन मास के साथ प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर कांवड़ ले जाने वाले श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर श्रावण मास के दौरान हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर गंगा स्नान करते हैं और कांवड़िया कांवड़ में दशाश्वमेध घाट से जल भरकर अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। धार्मिक महत्व के चलते दशाश्वमेध घाट पर देश भर कांवड़िया कांवड़ यात्रा के लिए जल लेने आते हैं। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो यहाँ भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का पहला यज्ञ किया था, इसलिए इस घाट की मान्यता काफी बढ़ जाती है। वहीं यहां से गंगाजल लेकर काशी विश्वनाथ, बाबा बैजनाथ धाम और पांडेश्वर महादेव सहित तमाम शिवधाम पर जल चढ़ाते हैं। दशाश्वमेध घाट की मान्यता ये भी है कि इस घाट से जल लेकर भोलेनाथ को चढ़ाने पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ से जल भरेंगे, भोलेनाथ का भर भी लिया है, ये जल है, और यहाँ से जल भर के भोलेनाथ के लिए निकलेंगे पैदल यात्रा में। जो मन जाएंगे मध्य प्रदेश में जो है चढ़ाना,
बहुत नाच हो, घाट की तो बात ही छोड़िए, घाट तो गंगा है जो का यहाँ लाखों आदमी करोड़ों आदमी ब्रह्मा जी नहाए थे, करोड़ों ब्राह्मण नहाए थे, कितने देवताओं नहाए थे। हम लोग तो इंसान में है, उनकी पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे पूरा। यहाँ पर ये दशा सुमेरन का बहुत बड़ा महत्व घाट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ त्रिवेणी जिसको संगम बोलते हैं, गंगा सरस्वती और त्रिवेणी तीनों हैं। हाँ, यहाँ का बहुत बड़ा महत्व है और ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था और क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं, उन्हीं के से स्नान किए और जल भरे और फिर जा रहे हैं। ये बताइए क्या जो हम लोग यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए और स्नान करने के लिए, और यहाँ से जल भर के ले जाएंगे भोलेनाथ को स्नान करने के लिए। उसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ से गंगा जल भर के जाते हैं, बाबा बैजनाथ में शंकर जी में चढ़ाया जाता है, उसका बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। और यहाँ ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पे तीनों गंगा जमुना सरस्वती तीनों का वो है, बहुत बड़ा इसका महत्व है। संगम नगरी प्रयागराज में खुलदाबाद थाना क्षेत्र के बक्सी बाजार में लतरवाली मस्जिद पर जहां 8 और 9 की रात के बीच बमबाजी की घटना का मामला सामने आया था, वहीं पुलिस ने ऐसे में टीम गठित कर दी थी और सीसीटीवी के आधार पर बमबाजी करने वालों की पुलिस ने पहचान भी कर ली है और साथ ही ऐसे में बमबाजी करने वाले युवक के साथ साथ उसके साथियों की भी पहचान हो गई और पुलिस ने अब उन पर इनाम घोषित किया है और 25,000 रुपये का इनाम घोषित करने के साथ ही पुलिस का कहना है कि बताने वाले की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। मगर आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है एडिशनल डीसीपी अभिजीत कुमार का। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से बमबाजी करने वाला युवक सीसीटीवी में कैद हुआ है और उसकी फ़ोटो अब पुलिस ने जारी की है। ये दिनांक 8/9 जुलाई 2025 को थाना खुलदाबाद क्षेत्र में जो बक्शी बाजार एरिया में लतर वाली मस्जिद है उसके पास बमबाजी की घटना को कारित किया गया था। इसी के क्रम में कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस द्वारा 3 स्पेशल टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर एक व्यक्ति को तस्दीक किया है जिसका नाम मिसबाउद्दीन पुत्र जियाउद्दीन है, जो कि थाना पूरा मुफ्ती क्षेत्र का रहने वाला है। वह इसके अन्य साथियों को भी तस्दीक किया गया है। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो इस अभियुक्त व इसके साथियों की सूचना देगा 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है तथा उसकी पहचान को परम गोपनीय रखा जाएगा। कोतवाली थाना क्षेत्र के एसआरएन हॉस्पिटल की सड़कों पर जहां फिर से प्राइवेट एम्बुलेंस का मकड़जाल देखने को मिला। हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे और जिला अधिकारी ने यहां के चौकी प्रभारी को भी सख्त निर्देश दिए थे, उसके बावजूद फिर से सड़कों पर प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी एसआरएन की दिखाई दी, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद तत्काल एसआरएन चौकी की पुलिस ने तत्काल यहां से सभी एम्बुलेंस को हटवाया। खबर का असर हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद यहां से सभी एम्बुलेंस को हटवा दिया गया है। मगर देखना होगा कि हाईकोर्ट के निर्देश और जिलाधिकारी के निर्देश के बावजूद जब यहां दोबारा एम्बुलेंस खड़ी हो गई, क्या फिर अब खड़ी होती हैं या नहीं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।